everyone, so welcome back to the channel. I'm Arohi and today we'll discuss कि arrays को functions में कैसे pass करते हैं. So let's get started. सबसे पहले देखते हैं कि हम array को क्यों और कब यूज करते हैं. हम arrays को तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक लिस्ट होती है सिमिलर टाइप्स ऑफ वेरिएबल की जिसको हमें एक फंक्शन में पास करना रहता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एवरेज फंक्शन है. अब इस फंक्शन में हमें अगर एवरेज निकालना है तो हम वो सारे वेरिएबल्स जो कि इस केस में इंटीजर वेरिएबल्स हैं पास करेंगे जिनका हमें एवरेज निकालना है. जैसे इसमें हो गया a1, a2, a3, a4, a5. तो हमने 5 वेरिएबल्स पास कर दिए और ये फंक्शन 5 वेरिएबल्स का एवरेज निकाल लेगा, है ना. बट इन 5 वेरिएबल्स को एक एक पास करने के अलावा हम लिस्ट भी तो पास कर सकते थे. लिस्ट मतलब हम array भी तो पास कर सकते थे, तो हमें एक एक वेरिएबल अलग से लिखना नहीं पड़ता, है ना. तो इसी फंक्शन में जो पैरामीटर्स हैं वो पास करने का जो दूसरा तरीका वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा ये. मतलब इसी फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं हमने एक एक इंटीजर पास ना करके इसमें एक इंटीजर array पास कर दी और इस इंटीजर array में क्या स्टोर होगा, इस array में वो सारे अपने नंबर्स स्टोर होंगे जिनका हमें एवरेज निकालना है. ठीक है, समझ आया. तो हम arrays को इस तब यूज करेंगे जब हमारे पास एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होगी जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे फंक्शन में होगी. अब ये देखने के बाद कि array को क्यों और कब यूज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम arrays को यूज कैसे करते हैं. मतलब जो array आर्ग्यूमेंट है वो फंक्शन में एग्जैक्टली कैसे पास होता है. तो जो array है ना उसको हम जब भी कोई भी फंक्शन में पास करते हैं तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ पास करते हैं. मतलब जैसे अगर हम एक इंटीजर array पास करें तो हम लिखेंगे int array और उसके सामने स्क्वायर ब्रैकेट. अगर हम एक नॉर्मल इंटीजर पास करते हैं कोई भी फंक्शन तो हम कैसे लिखते हैं, उस इंटीजर को कैसे पास करते हैं, int और x, है ना. बस ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर. तो ये हमारा पैरामीटर हो जाता है एक इंटीजर पैरामीटर. पर कंप्यूटर को कैसे पता है कि तुम अगर array पास कर रहे हो तो वो array है, इंटीजर नहीं है, वो डिस्टिंग्विश करने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है. ठीक है. अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब भी हम एक इंटीजर पास करते हैं कोई भी फंक्शन में, इंटीजर पैरामीटर या कैरेक्टर पैरामीटर या स्ट्रिंग पैरामीटर, ऐसे नॉर्मली, है ना, ऐसे अगर int x लिख दिया या char x लिख दिया तो जो x है वो उस फंक्शन में कॉपी होता है. मतलब अगर मैं मेमोरी देखूं तो हमारी ये मेमोरी है ना. ये अगर मेन मेमोरी हो गई और अगर यहाँ पे स्टैक हो गई, स्टैक मेमोरी हो गई, तो मेन मेमोरी में अगर x है और अगर फंक्शन कॉल हो रहा है और फंक्शन यहाँ पे इस मेमोरी में कॉल हो रहा है, यहाँ स्टैक में कॉल हो रहा है, तो x यहाँ पे कॉपी होता है. ठीक है. तो ये x यहाँ पे कॉपी होगा और ये कॉपीड x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर यूज होगी. तो अगर हम x को यहाँ पे चेंज करेंगे ना, अगर सपोज यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, और अगर मैंने फंक्शन के अंदर x को चेंज करके कुछ भी वैल्यू करी, 3, 2, 1 कुछ भी करी, तो जो मेन मेमोरी में जो x है, मतलब जो हमारा x है वो चेंज नहीं होगा. बट array के केस में ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज जब हम array को पास करते हैं तो हम कभी भी पूरी array पास नहीं करते हैं. मतलब जब मैंने array और स्क्वायर ब्रैकेट पास किया ना, और अगर सपोज मेरे पास एक ये array है जिसमें ये सब एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और ये 4, तो ये सारे एलिमेंट्स पास नहीं होंगे इसमें, है ना. इसमें सिर्फ ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब जो array है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस है सिर्फ वो पास होगा. मतलब जो भी array का बेस एड्रेस है इस फंक्शन में सिर्फ वो बेस एड्रेस पास हो रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो ये एकदम ऐसे दिमाग में बैठा लो कि पूरी array पास नहीं हो रही है, array का सिर्फ और सिर्फ बेस एड्रेस पास हो रहा है. मतलब अगर बेस एड्रेस पास हो रहा है और अगर मैंने फंक्शन के अंदर array में कोई भी चेंज किया तो वो जो चेंज है वो इस मेन मेमोरी में जो array जो हमारी रखी हुई है
उसमें रिफ्लेक्ट होगा। मतलब अगर मैंने फंक्शन के अंदर इस आर ए ऑफ 0 की वैल्यू 1 की जगह 5 कर दी ना, तो ये एक्चुअली में म्यूटेट हो मतलब चेंज होके 5 हो जाएगी, म्यूटेट नहीं, चेंज होके 5 हो जाएगी, है ना। तो ये आर एलिमेंट्स कॉपीड होते हैं, हमने डिस्कस करा है। अब array name evaluates to the location of the array in the memory, so address is what is copied, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, है ना। तो अब ये सब हमने डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया कि जो फंक्शन है उसमें array का बेस एड्रेस पास होता है, ना कि पूरी array पास होती है, ठीक है। तो क्योंकि array में सिर्फ बेस एड्रेस पास हो रहा है, तो हमारे फंक्शन को नहीं पता ना कि हमारे जो array है उसमें कितने एलिमेंट है, ठीक है। उसे बस जो भी हमारा एरे है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लोकेशन का पता है, ठीक है। तो जब मैंने एक एरे ऐसे पास करी, इंट फंक्ट, इसमें एक इंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट में एक एरे पास करी है ये इसमें, तो इसमें जो हमने एरे पास किया है इसमें सिर्फ एरे का बेस एड्रेस पास होगा, ना कि फंक्शन को उसका साइज पता होगा, ना कि दूसरे एलिमेंट का बेस एड्रेस पता होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम किन किन तरीकों से एरेस के पैरामीटर को फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है ना। और हमने इसमें ये भी डिस्कस कर चुका है कि इसमें जो एरे का है वो सिर्फ बेस एड्रेस पास होता है ना, और फंक्शन को नहीं पता कि इस एरे का साइज कितना है। दूसरा तरीका कि हम इसमें जैसे array ऑफ 10 ऐसे लिख के पास कर दें, बट इस केस में भी जो फंक्शन है उसे array का साइज नहीं पता होगा एंड वो उसे बेस एड्रेस देगा। तीसरा तरीका है कि हम array को एज अ पॉइंटर पास कर दें, मतलब अगर हमें फंक्शन को बताना है कि हम एक array पास कर रहे हैं और अल्टीमेटली जो array है वो array का बेस एड्रेस ही पास हो रहा है, मतलब एक पॉइंटर ही पास हो रहा है अल्टीमेटली, तो हम एरे और स्क्वायर ब्रैकेट ना लिख के अगर हम पॉइंटर एरे लिख दें और फिर हम एरे को पास करेंगे जब फ्यूचर में अपने फंक्शन में, तो भी सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये तीनों तरीके हम अलग अलग तरीकों से, हम तीन अलग अलग तरीकों से लिख रहे हैं, बट एक्चुअली एक ही तरीका है। और जो सेकेंड तरीका है वो हम एक्चुअली इतना यूज़ करते भी नहीं है, एंड मोस्टली फर्स्ट वे यूज़ करते हैं, और रेयर केसेस में एक थर्ड तरीका। अब इसके अलावा क्या जो बाकी के तीन तरीके हैं वो इन्हीं का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है ना। तो ये हो गया, हमने इंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट पास कर दिया और इसमें हमने साइज पास कर दिया, है ना। क्योंकि अब अगर हमारे को फॉर लूप लगाना है कोई भी एरे में, जैसे हमने जो एवरेज फंक्शन यूज़ किया था, हमें उस एवरेज फंक्शन में फॉर लूप लगाना है ना, सारे नंबर्स का एवरेज लेने के लिए, तो हमें साइज पता होना चाहिए कि कितना कब तक फॉर लूप लगाना है, तो इसलिए हम साइज पास कर देंगे। तो जो हमारा फोर्थ तरीका जो मैंने लिखा है दैट इज नथिंग बट जो हमारा फर्स्ट तरीका है प्लस साइज पास कर दो आरे में, फंक्शन में, सॉरी। जो फिफ्थ तरीका है वो भी मतलब सेकेंड तरीके के जैसा है, बस हमने इसमें साइज पास कर दिया। एंड जो ये मैंने लास्ट तरीका लिखा है जो पॉइंटर पास कर दो, दैट इज सिमिलर टू थर्ड वे, बट हमने इसमें साथ में साइज पास कर दिया। तो ये 6 वेज हैं कि हम जो एरे के पैरामीटर्स हैं वो कैसे पास कर सकते हैं एक फंक्शन में। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनको एक्चुअली कोड करके। तो लेट्स गो टू IDE एंड कोड देम। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने सारे फंक्शंस लिख रखे हैं, हम इनको सिर्फ रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे। तो जो पहले तीन फंक्शंस दिख रहे हैं ना, हम इसमें सिर्फ ये चेक करेंगे कि मैंने जो पहले स्टेटमेंट बोला था कि हम हमारा जो फंक्शन है इसमें जो एरे है इसका सिर्फ बेस एड्रेस पास हो रहा है और पूरी एरे पास नहीं हो रही है, ये ट्रू है कि नहीं, ठीक है। और अगर वो ट्रू है तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो फंक्शन है, ये जब हम इसमें इंट स्टार एरे पास कर रहे हैं तो इसको सिर्फ ये ऐसे रीड कर रहे हैं कि मैंने इस फंक्शन में एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर पास किया है। सिमिलरली इसको भी, इस वाले को भी ये ऐसे ही रीड करेगा कि मैंने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर पास करा है ना। मतलब अगर मैं इसका साइज निकालूं, एरे का साइज, तो 4 आना चाहिए, इसका भी 4 आना चाहिए, इसका भी 4 आना चाहिए। तो रन करके देखते हैं ये ट्रू है कि नहीं। तो 4 आ गया, ठीक है।
अब आप बोलोगे कि यार नहीं, मतलब ऐसे तो एरे का साइज नॉर्मली भी 4 आता होगा, है ना? तो वो भी चेक कर लेते हैं। मतलब जो मेन फंक्शन है में है, इसमें भी हम जो हमारी एरे है, इसका जो साइज है वो आउटपुट करके देख लेते हैं क्या आता है। तो 40 आया। मतलब नॉर्मली जैसे अगर हम एरे देखें तो ये पूरा साइज 40 आएगा, बट फंक्शन में सिर्फ बेस एड्रेस जा रहा है, मतलब सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जा रहा है ये सब केसेस में, इसलिए जो हमारा साइज है वो 4 प्रिंट हो रहा है। ठीक है। अब हम एक फंक्शन लिख के देख लेते हैं, एवरेज फंक्शन जो हम डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से। और इस एवरेज फंक्शन में क्योंकि हमें साइज भी लगेगा एवरेज पता करने के लिए, तो इसलिए हम साइज पास करेंगे। हमने इसमें इसको ये स्टार पॉइंटर मेथड से पास किया है एरे को, तो हमने ये फंक्शन यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। तो ये F1 एवरेज हमने लिखा है फंक्शन, इसमें हमने एक एवरेज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, फॉर लूप लगाई है, और फॉर लूप लगाने के बाद हमने सब एरे का सम लिया है, फिर उसको n से डिवाइड कर लिया और सिंपल मेथड है एवरेज निकाल लिया है। ठीक है। हमने F2 में भी सेम कोड लिखा है एग्जैक्टली, बस एरे को पास करने का यहाँ पे तरीका बदल लिया है, ऐसे पास किया है। एंड F3 में भी एग्जैक्टली सेम कोड लिखा है, बस एरे को पास करने का तरीका बदला है और कुछ नहीं बदला है। अब इन तीनों फंक्शन के हम रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं। इसको कमेंट करते हैं साइज को, और इन तीनों को अनकमेंट करते हैं। ठीक है। तो मैंने तीनों फंक्शंस को यहाँ पे कॉल कर लिया है, और एरे को देखो ऐसे, एरे को ऐसे पास करा है इधर पे, है ना? अब एरे को पास करेंगे एंड इसको हम रन कर लेते हैं। तो सब में आंसर आ गया है 5.5, 5.5, 5.5। तो सेम आंसर आया है। अब मैंने एक चीज़ और बोली थी कि अगर मैं फंक्शन के अंदर एरे की वैल्यू को बदलूंगी तो वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगी, उसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है। तो मैंने सपोज यहाँ पे जो मेरा एरे ऑफ 1 है, इसकी वैल्यू बदल के मैंने 20 कर दी F2 एवरेज में। ठीक है। अब मैं वापस ये सारे स्टेटमेंट प्रिंट करूंगी, और एडिशनली मैं एरे 1 की भी वैल्यू प्रिंट कर दूंगी। एरे 1 का वैल्यू बदली थी ना हमने, हाँ। ठीक है। और इसको रन करके देखते हैं। देखो इन दोनों का एवरेज सेम आया, लास्ट वाले फंक्शन का एवरेज बदल गया क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट बदल गया जो कि 20 हो गया था, और जब हमने एरे ऑफ 1 किया तो वो 20 प्रिंट हुआ, है ना? तो एरे का अगर हम वैल्यू बदलेंगे फंक्शन में, क्योंकि एन एड्रेस पास हो रहा है, तो वो मेन मेमोरी, मतलब जो हमारा मेन फंक्शन है ना, ये वाली एरे, इसमें रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पासिंग एरेज टू फंक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ आया हो कि कैसे हम एरेज को फंक्शन में पास करते हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।